गुड इवनिंग सर सभी को। हमको किसी भी हाल में रिवार्ड के लिए सोचना है। हम चाहे जिस रैंक में भी है उसमें हमको रिवार्ड के बारे में सोचना है। अब रिवार्ड के बारे में हम तभी सोच पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि हमारा अभी के रिवार्ड का क्या पोजीशन है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। ये रिवार्ड जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ था उसी डेट से ये रिवार्ड आगे 1 साल तक चलेगा। अब उसमें यह देखना है कि मेरा 3 टीम है या नहीं है। और अगर नहीं है तो हमको उसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नहीं बनाते हैं, हम देखते हैं टीम में कुछ लोगों के 2 टीम है, कुछ लोगों के पास एक ही टीम है, तीसरा टीम किसी किसी के पास नहीं है। अब ऐसे हालत में 1 साल खत्म हो जाता है और उनका बिजनेस भी बर्बाद हो जाता है। अगर वो तीनों टीम का बैलेंस बना करके चलेंगे तो रिवार्ड उनको 100% आएगा। दूसरी बात, हमको ये देखना है बराबर के लिए कि हर 28 दिन में मेरा अपना 6 पीवी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक हम नहीं करेंगे अपना 6 पीवी तब तक हमारी टीम भी नहीं करने वाली। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये दिखाना पड़ता है कि पहले अपलाइन अगर आप जुड़े हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके थोड़ा पैसा भी बनाना है और साथ ही साथ आपको अचीवमेंट भी लेना है। तब जा करके ये काम हो पाएगा आपका। तभी जा करके टीम काम करेगी। जहां पर जो भी लीडर अपने क्षेत्र में नए जुड़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको टीम भी बनाना है, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज भी रखना है, उनको आगे सक्सेस भी करना है। तो इसके लिए उनको पहला मौका मिला है। इसके लिए उनको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तब जा करके ये सब काम हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ काम करने के लिए हम लोगों के पास में कुछ कुछ चीज है, उसको ध्यान देना जरूरी है। जिसमें से एकदम मोटे तौर पे हम लोग इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, जिसमें है हमारा पहला तो डेली प्लान है हमारा। अगर हम डेली प्लान सिस्टम से करते हैं और डेली प्लान के लिए हमको लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाने के लिए फॉर्मूला है, एक एक RNF का फॉर्मूला है, रिलेशन नाइबर एंड फ्रेंड्स। रिलेशन में 2 तरह के रिलेशन होते हैं, एक मदर रिलेशन, एक फादर रिलेशन। मदर रिलेशन में जो भी है मामा मामी जितने भी माँ से रिलेशन वाले हैं उनका लिस्ट बनाना है। फादर रिलेशन में जो हमारे पिताजी से रिलेटेड है उनका लिस्ट बनाना है। N फॉर हो गया आपका नाइबर, जिनके आसपास में पड़ोस में रहते हैं उनका लिस्ट बनाना है। F से हो गया, RNF में F से हो गया आपका फ्रेंड सर्किल, उसका लिस्ट बनाना है। सबसे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी दौलत है वो लिस्ट है। जिसके पास लिस्ट नहीं है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता। और लिस्ट सभी के पास में है, लोग बनाते नहीं है। जैसे अब लिस्ट के एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं कि वो लिस्ट कहाँ से मिलेगा। जैसे घर में अगर आपने किसी की शादी की होगी तो उसके लिए आपको किनको किनको कार्ड देना है, वो एक लिस्ट आपके पास होगा, वही लिस्ट हो गया। अब हम ये सोचेंगे कि हम अपने लोगों को नहीं बताते हैं, दूर दूर के लोगों को बताएंगे। तो अपने लोग क्या है आपके साथ वो जुड़ेंगे, जो आपके क्लोज होंगे, आपके पहचान वाले होंगे। अननोन पर्सन आपसे जुड़ने में थोड़ा दिक्कत करेंगे। हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अपने लोगों को ही नहीं बताते और हम अननोन के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत होता है। उसके बाद क्या है, जब आप लिस्ट, सब लोग का मेहनत करना जरूरी है। जिसमें अपलाइन है वो अपलाइन का मेहनत करना जरूरी है। अपलाइन मेहनत करे और ग्रुप बनाए और जहां जहां भी जाए उसकी फोटो फील्ड में ग्रुप में लगाए, ताकि उनके टीम वाले ये सोचे कि नहीं ये अपलाइन हमारा मेहनत करता है, हमको भी करना चाहिए। कहीं भी फील्ड में आप जा रहे हो तो कोई ना कोई टीम आपको देख ले कि ये फील्ड में घूम रहे हैं। उस टाइम पे आप खाली हाथ नहीं होने चाहिए, बैग होना चाहिए, आपके पास बुक होना चाहिए। अगर आप प्लान करते हैं तो प्लान ऐसा बताने के लिए सीखना चाहिए जिससे देख करके वो आपका टीम भी देख करके बोले नहीं ऐसे ही प्लान होना चाहिए। तो आपको थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है जब आप ऑफलाइन है तो। अगर आप एक रेशियो के हिसाब से, जब हम डेली 8 घंटे काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री या प्लांट में और हमारा सैलरी 15,000 होता है, इसका मतलब यह है कि एक दिन का हमारा 500 हुआ। इसका मतलब है कि एक दिन का 8 घंटे का 500 हुआ। तो उस हिसाब से आप डेली कम से कम 4 से 5 प्लान करना है। अगर आप 4 से 5 प्लान करते हैं, अगर 4 प्लान ही करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन में अगर मान के चलिए 5 दिन आपने रेस्ट कर लिया, 25 दिन मान के चलिए, और 4 ही प्लान का एवरेज आया, तो 100 प्लान हुआ।
अब ये 100 प्लान में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कम से कम 50 रिजल्ट होना ही होना है। एकदम से 50 रिजल्ट, उससे नीचे नहीं होगा, 50 रिजल्ट होना ही होना है। अब आप सोचिए कि 50 एजेंसी लग गया, चूंकि सबसे बड़ा खेला नेटवर्क इंडस्ट्री में जो है वो टीम का ही है। अगर आप 50 टीम बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने उस 50 टीम में फिर 10 टीम, 50 में से 50 को नहीं, 50 में से 10 लोगों को तैयार करते हैं जो भी वही काम करते हैं जो आप और हम कर रहे हैं। चार चार अगर करते हैं 10 टीम आपका, तो एक टीम क्या हुआ, 100 प्लान करता है। हमने 100 प्लान किया, अगर 10 टीम को हमने ज्वाइन करा दिया और 10 में से दसों लोग वही काम कर रहे हैं, हम तो 50 करा दिए, लेकिन उसमें से 10 लोग जो है वो डेली 4 प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। वो भी एक दिन, एक महीने में 100, एक दिन में वो एक टीम जो है पूरे महीने में 100 प्लान कर रहा है, तो 10 टीम आपका 1000 प्लान करेगा। और जब 1000 प्लान करेगा तो समझिए उसमें 500 फाइनल भी हो सकता है। इस तरह से तीसरे स्टेप में आपका 100 टीम काम करता है। ये चाहे अगर 100 टीम डेली फील्ड कर रहा हो 4 प्लान के साथ में, उस टाइम पे अगर 100 प्लान डेली फील्ड कर रहा हो 4 प्लान के हिसाब से, उस टाइम पे जा करके आप लगभग पूरे महीने काम होने पे 17 लाख रुपए का रिवार्ड आएगा। अब आप ये देख लीजिए कि आप खुद 4 प्लान डेली करते हैं या नहीं करते हैं। जब आप करेंगे तभी आपके टीम में कोई करेगा, और जब कोई करेगा और ऐसे करने वाले कम से कम 100 की संख्या में होंगे, तब आप हर साल 17 लाख का रिवार्ड जीत सकते हैं। अब आपका 17 लाख का रिवार्ड के लिए आप कितना देर है ये आपको खुद दिखाई देगा। सबसे पहले खुद डिसिप्लिन में रहना होगा, 4 प्लान के डिसिप्लिन में, 5 प्लान के डिसिप्लिन में। फिर आपके नीचे 10 लोग रहेंगे, फिर उसके नीचे 100 लोग रहेंगे, ऐसे करके रहेंगे तभी जा करके होगा। उसके लिए प्रॉपर ढंग से बहुत सारा कुछ है जरूरी जो हमको काम करना है। वो जरूरी क्या है, हमको क्या है, हमको डेली आपका जूम मीटिंग में भी अटेंड करना है। हमको डेली, हमेशा कंपनी के हर प्रोग्राम में कंपनी का जो ऑफर है उसको अचीव करना है, पहला। दूसरा क्या है, कंपनी के हर प्रोग्राम में हमको शामिल होना है। एनर्जी बना रहेगा, कभी भी हौसला डाउन नहीं होगा। रिजल्ट 19-20 होगा लेकिन आप सक्सेस 100% होंगे। तो उसमें पहला है कि कंपनी का हर ऑफर का ख्याल रखना होगा, और उस ऑफर को लास्ट ऑफर मान करके एकदम ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करने का कोशिश करना होगा। जो भी नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि यही ऑफर बराबर रिपीट होता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए वो ऑफर पहला ही है। अगर आप 10,500 रुपये के ऑर्डर में अगर 375 तीन करके बिड उसको दिला देते हैं, तो उसको लगेगा बहुत ऑफर में सामान हमको मिल गया। तो ये काम हमको करना है नीचे जा करके, तब जा करके कुछ होगा। दूसरा, हम कंपनी के हर प्रोग्राम, हम ऑफर का लाभ उठा रहे हैं और नीचे लाभ उठाने के लिए प्रमोट करेंगे। हम कंपनी के हर प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रोग्राम आपके लिए है बूट कैंप, जिसमें हर हाल में आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो हर हाल में आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप पिछले बार एक अकेले शामिल हुए थे तो कम से कम इस बार 10 लोगों को लेकर शामिल होना पड़ेगा। मतलब कंपनी के हिसाब से हमको आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके पास अपलाइन है, उस अपलाइन में हो सकता है आपके पहले लेवल में, दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में, ऊपर में जितने भी अपलाइन है उसमें जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप उनको अपना अपलाइन गुरु मान लीजिए और उनको फोन करिए। और फोन करके वो जैसे जैसे मार्गदर्शन देंगे आप उनके हिसाब से चलिए, उनके हिसाब से चलिए, और उनसे हट के मत चलिए। तब जा करके काम होगा। उसके बाद आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप सिल्वर है तो आप याद करिए कि आप कितने टाइम से सिल्वर है, और आपको गोल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड है तो याद करिए कितना टाइम से गोल्ड है। आपको रूबी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा या क्या कोशिश है आपका। तो ये सारा टारगेट आपका फिट फिट हो जाएगा अगर आप शुरू वाले काम में कर लेंगे। डेली अपने 4 प्लान से 5 प्लान डेली, धीरे धीरे करके 10 लोग को रेडी करेंगे 4 से 5 प्लान डेली, धीरे धीरे 100 लोगों को रेडी करेंगे 4 से 5 प्लान डेली, और उन्हीं को गाइड करेंगे, उन्हीं को हैंडल करेंगे, उन्हीं को कंपनी का हर ऑफर अचीव करने के लिए सिखाएंगे, उन्हीं को कंपनी के हर प्रोग्राम में जाने के लिए सिखाएंगे, उन्हीं को अपने अपलाइन के हिसाब से चलने के लिए बोलेंगे, उन्हीं को अपना टारगेट बनाने के लिए बोलेंगे। तो सारा यहाँ पर हो जाएगा, आपका रैंक भी बड़ा हो जाएगा, आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा, आपका अचीव हो जाएगा, हर साल का 17 लाख का रिवार्ड भी हो जाएगा। अब ये सब काम करने के लिए बेसिक चीजों का जानना जरूरी है। हम बाहर में कितना नॉलेज रखते हैं इससे मैटर नहीं है। हमको बाहरी ज्ञान बहुत है। हम हो सकता है साइंस के स्टूडेंट हो, हम हो सकता है मेडिकल के स्टूडेंट हो, हम हो सकता है
टीचिंग के मतलब क्षेत्र में माहिर हो, या हो सकता है हम किसी प्रोफेशन में खिलाड़ी हो। वो सब कुछ नहीं काम आएगा यहाँ डेक्कन में। डेक्कन में डेक्कन का ही भाषा चलेगा आपका। अब डेक्कन में डेक्कन का भाषा क्या है? एक पीवी में कितना अमाउंट होता है, कितने अमाउंट में एक पीवी होता है? लेफ्ट में 5.4, 5.4 राइट में कितना अमाउंट आएगा? एक पीवी में, एक पीवी का से अगर मैचिंग कराते हैं तो एक पीवी से कितना मैचिंग होगा? एक्यूमुलेशन प्लान का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन प्लान क्या है? कंपनी का सारा रैंक अचीव करने के लिए कम से कम कितना टीम चाहिए? स्टार रैंक कितना पीवी में होता है? सुपर स्टार रैंक कितना पीवी में होता है? ब्रॉन्ज कितना पीवी में होता है? सिल्वर में क्या कम परसेंटेज आता है? आइकॉन में क्या परसेंटेज लेवल है? आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? और कितने टाइम पे 6 पीवी करना पड़ता है? रिवार्ड हमारा क्या है? कितना रिवार्ड, कितना पीवी करने से कौन सा रिवार्ड होगा? ये सारा चीज आपके दिमाग में एकदम से रहना चाहिए, तभी आप नीचे वाले को बता पाएंगे। हम लोग यहाँ है, हमारे पास बाहर का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन बाहर का नॉलेज रखने से डेक्कन में पैसा नहीं आएगा। डेक्कन के अंदर का नॉलेज रखने से डेक्कन में पैसा आएगा। इसलिए हमको इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। आज हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए, अगर हम सभी, अगर हम यहाँ पर 10 20 लोग मान के चलिए है, और हम सभी डेली 4 4 प्लान करते हैं, तो 80 प्लान एक दिन में होगा। अगर हम यही काम 30 दिन करते हैं, तो लगभग 2500 प्लान होगा। अगर ये 2500 प्लान रिपीट होता है, तो एकदम बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा अपने आप में। लेकिन क्या है कि हमको, हम हर व्यक्ति को करना पड़ेगा ये काम। 4 4 प्लान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, 4 से 5 प्लान डेली। तब जाके, चाहे आप फोन से समझा लीजिए, चाहे आपका अगर कोई ऑफिस आवर वाले हैं, 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी है, तो आप 1 घंटा सुबह करिए, एक प्लान सुबह करिए, शाम को 4 प्लान करिए। सक्सेस भी तो हम ही को होना है, सक्सेस भी तो आप ही को होना है। तो कुर्बानी कोई आपके बदले कोई नहीं दे देगा। यहाँ पर यही काम है नेटवर्क इंडस्ट्री में। शुरू में आपको बहुत स्ट्रगल करके खड़ा होना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा धीरे भी होंगे तो टीम है आपका, चलेगा। लेकिन शुरू में आप ही को करना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं सर। अब यहाँ आज हम लोगों का डिस्कशन यही था कि हम लोग प्लान में डिस्कशन करेंगे, और हम लोग जिस तरह से प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्लान की भी पूरी जानकारी हम लोग देंगे। और प्लान की जानकारी देंगे तो प्लान की जानकारी हमको बच्चों जैसा देना पड़ेगा। और उसके लिए हमको सभी सभी को पूछताछ करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा एक एक करके। जैसे एक एक करके हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान से रिलेटेड भी हमको सबसे बात करना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा, या होमवर्क के रूप में समझेंगे, या उनके अंदर सवाल आएगा, फिर अपने लाइन पूछेंगे, तब जाकर के कुछ कुछ क्लियर होगा उनको। तो यही बात कहना है मुझे। एक एक करके सर मैं बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं उस वो नवा कृष्णा विश्वास सर, जो सबसे पहले हाथ उठाए हैं। सवाल भी होगा, बातचीत भी होगा। हेलो प्लीज सर। अनम्यूट करें सर। जी गुड सर। इवनिंग सर। बहुत अच्छा सर, आज का आपका सेशन बहुत गुड इवनिंग। अच्छा है। पहले तो आपको बहुत बहुत गुड थैंक्स इवनिंग सर। सर। ये सर को भी थैंक, आपका भी बहुत बहुत थैंक। जो प्लान सब बताया सर बहुत अच्छा लगा। ये सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन जो आपका लिस्ट बिल्डिंग बोला है ना, ये तो पहले जरूरी है, सही बात है। लेकिन लिस्ट में जो सर आपका बोला है, लिस्ट में अगर हम लोग को मोबाइल में जो नंबर हम लोग को लोड करके रखा है, उसमें आपका नाम, फोन नंबर और उसका एड्रेस, तीनों तो हम लोग को लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा सर। मोबाइल से भी अगर ले लेंगे तो किसी का अभी उसका नाम, फोन नंबर और आपका एड्रेस, तीनों तो हम लोगों को वाइटल पार्ट है। उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा, उसका फॉलो अप, फॉलो थ्रू जो जो है, उसका जब है उसको क्या करना पड़ेगा। दूसरा एक्स्ट्रा में तो पेरेंट्स को हम लोग को इतना जानकारी नहीं है सर। पहले इन्वाइटेशन जी सर। करेगा, उसके बाद नया नया है ना सर, इतनी इतना जानकारी नहीं है। लेकिन इसको जी इन्वाइट जी। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमको थोड़ा सा बताइए। इन्वाइट तो कर लेंगे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रूम में अटेंड सर करना है ना? इनवाइट, इनवाइट इनवाइट कर लेंगे उसको हम लोग, आप इनवाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कत आ सकता है, जैसे आप लोगों उनको बताएंगे प्लान। अब उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आ सकता है, वो दिक्कत आप कागज पे लिखिए और अपलाइन से डिस्कशन करिए।
हम उसको क्या बताएं? जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद तो फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अपलाइन जो है, उनको 24 घंटे फोन कर सकते हैं। अगर हम हाँ किसी को बुला लेते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे घर में जहां हम बैठते हैं, अगर घर में बुलाते हैं, तो जहां हम अपने घर में बैठते हैं, जहां पर कुछ कुर्सी वुर्सी रहता है बैठने के लिए, वहां हम उसको चाय वाय पूछते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, छोटा सा एक रैक बनाएंगे, जहाँ पर हम फ्रेमिंग किया हुआ कुछ है, और कुछ कुछ देखने के लिए, सुंदर लगने के लिए बच्चों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा बनाया रहता है उस रूम में। वहां हम लोग एक छोटा सा रैक बनाएंगे, छोटा सा, और उसमें हम अपना कुछ प्रोडक्ट रखेंगे। हमारे हाँ जो भी रिलेटिव घर में आ रहे हैं ना, पहले वो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आके चाय पी के चले जा रहे हैं, बात करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनको हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज दिखा नहीं पा रहे हैं जहां उसका ध्यान जाए, और हमको बताने से पहले वही पूछे कि ये क्रीम जो लाल रखा हुआ है ये क्या है, ये जो यस सर। ये एक फेस फेस वॉश टाइप का है, ये क्या है। अगर यस ये पूछता है पहले, यस सर। यस हेलो, सर, नहीं जरूर। अगर वो अगर अगर वो ये पूछता है पहले ये क्या है, तो आपको पहले तो बताने में आसानी होगा। तो आपके घर में भी थोड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका पास भी प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले बुक होना चाहिए। आप उनको बुला दिए और उसके बाद आप उनको बताना शुरू करिए, देखिए हमारा ये है, डेक्कन हेल्थ केयर बहुत अच्छी, बहुत पुरानी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट के साथ। और पहले छोटा छोटा प्रोडक्ट से डिस्कशन करिए, ये छोटा सा रिएक्टिव है, ये क्विट पेन है, ये दर्द का तेल है, ये सब उनको बताइए पहले। और बताने के बाद डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट के बाद ऑफर बताइए, और बताने के बाद बोलिए इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हो सकता है वो शुरू में 2 4 पीस ले जुड़े, चाहे नहीं जुड़े, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाएगा आपका। अगर वो नहीं जुड़ा और कुछ प्रोडक्ट लेके चला गया, तो वो आपके 10,500 रुपये बूट कैंप में जाने का रास्ता बन जाएगा। और अगर वो यस प्लान कुछ सर। समझ लेते हैं, तो प्लान क्या समझाना है, आप नए नए हैं तो प्लान आपको आसानी से समझाना है। एक पेपर लेना है, पेपर लेने के बाद आप उसको बताना है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है 10 से 40%, पहला। दूसरा लिखना है कि उसी में आपको लिखना है कि 10 से 40% डिस्काउंट मिलता है, उसी में लिखना है अगर आप 10 से 40% डिस्काउंट लेते हैं, तो साथ में आपको 10,000, साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का ऑफर भी मिलता है। साथ में आपको कंपनी आपके घर पे भी सामान पहुंचा देती है, या हम लोग पहुंचा देते हैं। उसके बाद दूसरा ठीक है। चीज लिखना है, उसको बताना है कि दूसरा प्लान हमारा मैचिंग प्लान है। और मैचिंग प्लान में क्या होता है, गोल नगर पे दिखाना है, लेफ्ट बनाना है और राइट बनाना है। बोलना है यस लेफ्ट में अगर हम 1100 का खरीदारी करते हैं, अमाउंट बताना है, पीवी समझ में नहीं आएगा उसको। यस सर। 1100 रुपया का खरीदारी लेफ्ट में करते हैं और 1100 का खरीदारी राइट में करते हैं, तो 162 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप उसके बाद में उसके बाद बोलिएगा कि अगर आप 5500 से 5700 का खरीदारी लेफ्ट में करते हैं, 5500 से 5700 का खरीदारी राइट में करते हैं, तो आपको 810 रुपये कमीशन मिलेगा। अब लेफ्ट में जितना 1100 होगा, राइट में जितना 1100 होगा, 162 रुपया मिलेगा। अब मोटे तौर पे उसको समझाइएगा, अगर हम काम करते रहे इसी तरह से, हमारे पास जोड़ते रहे लोगों को, जैसा राजीव सर ने बताया है कि फ्री में ज्वाइनिंग है, नाम और मोबाइल से ज्वाइनिंग होता है, नाम मोबाइल नंबर और इससे ज्वाइनिंग हो जाता है। फ्री में ज्वाइनिंग लगाइए, जितना लगा सकते हैं फ्री में लगाइए। यस अब उसके बाद यह बताना है कि फ्री फ्री में ज्वाइनिंग होता है, अगर मान के चलिए 100 200 500 लोग जुड़ गए लेफ्ट में, 100 200 लोग जुड़ गए राइट में, और अगर इन 100 200 के माध्यम से अगर 1 लाख का बिजनेस 1 महीने में लेफ्ट में हो गया, 1 लाख का बिजनेस 1 महीने में राइट में हो गया, तो 15,000 आपको अलग से मिलेगा। अगर 2 लाख का हो गया, तो समझिए आपको 2 लाख लेफ्ट में, 2 लाख राइट में, तो आपको 30,000 मिलेगा। अगर 5 लाख लेफ्ट में, 5 लाख राइट में, तो आपको 75,000 मिलेगा। मतलब एक 15% का हिसाब बता देना है। हाँ। ठीक यस है, ठीक। लेकिन लिख के बताना है, ऐसे बोल के नहीं। नहीं नहीं सर, उसके वो बाद बीवी उसके हाँ, उसके बाद आपको बताना क्या है, उसके बाद आपको बताना है हमारे पास में तीसरा इनकम है, जो हमारा परफॉर्मेंस इनकम बोलते हैं। परफॉर्मेंस इनकम में 5% से लेके 31% मिलता है। स्लाइड देख लीजिए, बुक देख लीजिए, अगर नहीं हो तो सर से पीडीएफ हाँ मांग लीजिए, हाँ। उसको देख लीजिए। उसमें 5% लिखा रहता है, सिल्वर में 5%, तो सॉरी स्टार, पहला रैंक होता है स्टार, दूसरा रैंक होता है सुपर स्टार, तीसरा रैंक होता है आइकॉन, चौथा रैंक होता है ब्रॉन्ज, पांचवा रैंक होता है सिल्वर। स्टार में हमारा कितना का बिजनेस होना चाहिए, स्टार में आपको 5% का लेवल होता है, सुपर स्टार में 10% का लेवल होता है, आपका आइकॉन में 15% का लेवल होता है, आपका
ब्रॉन्ज में 18% का लेवल होता है, सिल्वर में 21% का लेवल होता है। अब यह स्टार में कितना पैसा लगेगा कि हम वहां पर जो 5% में पहुंचते हैं। स्टार में अगर अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 5500 प्लस में हम 5% में जाते हैं। सुपर स्टार में हम देखेंगे 15,000 प्लस में हम 10% में जाते हैं। आपका आइकॉन में देखेंगे 15% में जाने के लिए हमको लगभग 75,000 रुपये का बिजनेस, आपको सॉरी 45,000 रुपये का बिजनेस हमको लगभग चाहिए, 45,000 का बिजनेस लगभग चाहिए तो हम 15% में जाएंगे। उसके बाद हमारा चौथा रैंक है ब्रॉन्ज, उस वो 18% है, उसमें 90,000 का बिजनेस होने से हम लगभग 18% में जाएंगे। उसके बाद सिल्वर के, उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर में जब हम 21% में होंगे तो लगभग हमारा ये 1,80,000 रुपये का बिजनेस टच करेगा, 1,80,000 रुपये से ऊपर का बिजनेस टच करेगा तो हम 21% में जाएंगे। इसका मतलब हो गया लगभग 5500 का बिजनेस में 5%, लगभग 15,000 का बिजनेस में 10%, लगभग 45,000 का बिजनेस में 15%, लगभग 90,000 का बिजनेस में 18%, लगभग 1,80,000 के आसपास का बिजनेस में 21%, हम ऐसे जाएंगे। अब उसको पीवी में समझना है तो पीवी में आपको भी समझना पड़ेगा। 27 पीवी में हम 5% में है, 27 पीवी में हम 5% में है, 75 पीवी में हम 10% में है आपका। उसके बाद सर है अमाउंट में समझना पड़ेगा सर, अमाउंट में समझना, पहले अमाउंट में समझना। 225 पीवी हम आपको समझा रहे हैं, दो ऐसे समझा दे रहे हैं। 225 27 पीवी में जाएंगे तो 5% में होंगे, 75 पीवी में जाएंगे तो 10% में होंगे, 225 पीवी में जाएंगे तो 15% में होंगे, 450 पीवी में जाएंगे तो 9, ये आपका 18% में होंगे, और 900 पीवी में जाएंगे तो हम 21% में होंगे। और 21% में जब हम होंगे या किसी परसेंट में हम होंगे तो हम वहां से नीचे नहीं उतरेंगे। हम ये जो प्लान होगा, 5% से लेके 21% तक, स्टार से लेके सिल्वर तक जो होगा, ये धीरे 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 करके भी बढ़ा जा सकता है। जैसे अभी आपको बताया कि 5500 रुपया से शुरू होगा, 1,80,000 में जाएगा। 5500 के बाद मान लीजिए एक महीने के बाद आपके टीम में 5,000 आया, एक महीने के बाद 2,000 आया, एक महीने के बाद 10,000 आया। जिस दिन 1,80,000 होगा आप उस दिन सिल्वर हो जाएंगे। जिस दिन 900 पीवी हो जाएगा उस दिन आप सिल्वर हो जाएंगे, चाहे जितना दिन लगे। ये देखिए, ये समझना है, तभी आप समझाएंगे। अब क्या है देखिए, अभी क्या है, हम आपसे कुछ कुछ पूछेंगे भी। जैसे मान लीजिए आप आ रहे हैं, प्रोडक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है, प्लान भी 2 बार 3 बार हो रहा है। अब प्लान के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा। अब वो आइडिया क्या हाँ है, है ना जैसे भाई। मान लीजिए अब हम लोग, हाँ अब जैसे मान के चलिए, हमको बताइए, हम आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं अभी। हमको एक बात बताइए, ये पीवी मतलब क्या समझते हैं आप? टीवी और एक पीवी, एक एक पीवी कितने का होता है? टीवी से सर मतलब, अच्छा, हमारे यहाँ कितना परसेंट बीवी है, पीवी कितना परसेंट है? जैसे आप दस परसेंट है ना। नहीं, आप समझिए सर। एक जैसे पीवी पे वो टीवी तो आपका इसमें है ना सर, वो आपका जीपी, एमआरपी जीपी या टीवी जो जीबी होता है। जैसे हम पूछेंगे एक पीवी बराबर कितना रुपया, एक पीवी को हम कैसे जानेंगे कि एक पीवी बराबर कितना रुपया, हम उसको कितना से गुना करेंगे कि वो रुपया में आएगा? अब जैसे आपको समझाते हैं हम। जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आप रिएक्टिव खरीदे हैं, रिएक्टिव। हाँ सर। रिएक्टिव इलेक्ट्रिक कितने गो, का आता है? रिएक्टिव गो कितने का आता है? वो तो छोटा वाला 45 है ना, बड़ा वाला आपको थ्री छोटा वाला फोर्टी का डीपी है 40, छोटा वाला का डीपी है 40। फिफ्टी और फाइव उसका उसका है। उस छोटा छोटा हाँ, वाले का डीपी है 40, उसका हाँ, पीवी कितना होता है? चलिए उसको भी मत समझिए। जैसे मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदे हैं। इलेक्ट्रिक गो खरीदा था 340 का। अच्छा ठीक है, 340 का समझ रहे? खरीदे, चलिए। आप टूथपेस्ट खरीदते हैं सर, ओमेगा टूथपेस्ट खरीदे हैं क्या? हाँ सर लिया है। ओमेगा टूथपेस्ट का डीपी कितना है? उसका तो एमआरपी सर 149 ने कितना है, 140। नहीं नहीं नहीं, एमआरपी, हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बात कर रहे हैं तो उसका हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है? अच्छा। कितना है उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है? आपको कितना रेट लगेगा मेंबर है तो? 120 तो
देख रहे सर, कोई चलिए, आपको दिक्कत है? कौन सा प्रोडक्ट का रेट मालूम है, सो बताइए। आपके पास जितना प्रोडक्ट है उसमें कौन सा प्रोडक्ट का रेट मालूम है, हमको डिस्ट्रीब्यूटर हमको वाला बताइए। रिएक्टिव गो तो हम लिया था 340 बेचा है, लेकिन उसका डीपी हमको नहीं मालूम सर, डीपी रेट का हमको तक मिला नहीं। चलिए डीपी रेट ठीक है, हमको मिला नहीं। और चलिए सर, और बताइए, और क्या आपको यहाँ पर जानना है, क्या मतलब, देखिए, लिस्ट में। आप यहाँ यहाँ पर जानने आए हैं। आपको क्या जानना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको और सवाल लिख के कल से आना पड़ेगा, लिख के कि आपको क्या जानना है, प्लान से लिस्ट रिलेटेड। है, अभी हम लोग एक हम्म डीपी या एमआरपी का लिस्ट हमको मिला है, उससे मालूम चलिए, नहीं। मिल जाएगा, राजीव सर दे देंगे। दूसरा सवाल बोलिए। और सर इसका जो आपका ज्वाइनिंग जो है, तो पहले तो हम्म प्रोडक्ट तो आप बोला कि प्लान बुक भी रखना है और बैग रखना है, साथ में कुछ प्रोडक्ट भी तो रखना पड़ता है ना सर। लेकिन जी प्रोडक्ट जी। तो यूज करेगा जो कस्टमर का डिमांड तो किन होगा मालूम नहीं है। पहले छोटा प्रोडक्ट से शुरू किया जाने से बहुत बढ़िया रहेगा ना सर, तो क्या कस्टमर का डिमांड तो आपका, जब तक प्रोडक्ट आपका देखिए उसका आप नहीं देंगे देखिए हम आपको बता रहे हैं। आप क्या करिए, आप छोटा प्रोडक्ट्स, देखिए, जब भी शुरू करिए तो किसी का डिमांड पता नहीं चलेगा आपको। आपको काम हाँ, करना है 5-6 प्रोडक्ट में। ये आपको रखना है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, ये आपको रखना है। दूसरा हाँ प्रोडक्ट है सर, दर्द का क्रीम क्विट पेन जेल, ये आपको हाँ रखना है। सर, तीसरा प्रोडक्ट है हाँ रिएक्टिव गो, ये छोटा वाला रखना है। हाँ चौथा सर, प्रोडक्ट है आपका चौथा प्रोडक्ट है आपका तुलसी, ये रखना है। पांचवा प्रोडक्ट है आपका इम्यूनिटी बूस्टर, ये आपको रखना है। छठा प्रोडक्ट है आपका डेक्साइम सिरप, ये आपको रखना है। सातवां प्रोडक्ट है आपका अभी जो आया हुआ है लिवोडेक, ये आपको रखना है। आठवां प्रोडक्ट है आपका, ये अभी आपका सिरप में आया है रेस्पिडेक, ये रखना है। इतना सारा सामान आपको रखना है, हाँ जो सर। छोटा ये छोटा, जो रखा सौ है दो सर, सौ रुपए के, सौ ये दो सौ रखा के है अंदर सर, का है। ये मेरा पास है जी सर, सब प्रोडक्ट है, बिक्री भी हो गया है, हाँ। सेल भी होगी। तो बस, ये सब प्रोडक्ट जब छोटा छोटा अमाउंट का प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, वहीं से बड़ा अमाउंट का प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा। छोटा छोटा प्रोडक्ट में आपके पास ज्यादा हो जाएगा, छोटा छोटा प्रोडक्ट में आप ऑर्डर लगने लगेगा, तब जा करके बड़ा प्रोडक्ट का सही ऑर्डर आएगा। ठीक है। सही सही बोला है सर। चलिए, प्लान से रिलेटेड जो सवाल होगा ना, उसको आप लिख के आइएगा। आगे बढ़ते हैं है हम। सर, है सर। थैंक यू सर। चलिए, हम लोग अब कुछ लीडर से भी बात करते हैं, ताकि आराम से जवाब मिल जाए। अ, अभी तो नसीम सर से बात नहीं करेंगे, और तारिक सर से भी नहीं बात करेंगे, ये खिलाड़ी लोग हैं। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, और एक खिलाड़ी है, नाजिर खान सर से पूछते हैं, ये जो हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है। और थोड़ा सा कुछ उनसे भी बातचीत होगी अभी। नाजिर, चलिए, हारून सर, बोकारो, अनम्यूट करें सर। थैंक यू हाँ, सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी अभी सर, आप प्लान। बताइए, देखिए, कुछ कुछ सवाल जवाब होगा। अभी जो बातचीत हुआ, उससे जी जी क्या जी। लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा लोगों को। बिल्कुल। देखिए, अपने सबसे तरफ पहले से तो आप क्या ये। बोल। हाँ जी, मैं हम्म बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आज आपने सारा डिटेल कर दिया। मैंने शुरू शुरू में भी प्लान में बोला था, जब शुरू राजू सर जब ये कर रहे थे, तो सर हम बोले कि पीवी अभी सबको समझ में नहीं आएगा सर, अब उसको अमाउंट में बताइए। अमाउंट में बताइएगा तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपने बता दिया कि क्योंकि जब हम रैंक में जाएंगे, जब हम आप जनरेशन में जाएंगे, तो हमको सबसे पहले तो ये करना है कि 55 ही करना है। Accumulated आपको 5500 के बाद शुरू होगा आपका। जो भी टीम आपकी काम करेगी, वो आपका तब जुड़ेगा जब आप वेलनेस पार्टनर कंप्लीट कर लेते हैं तब। जब तक वेलनेस पार्टनर आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका एक्यूमुलेटेड नीचे नहीं ऐड होगा। तो आपको तब फायदा होगा जब आप 5500 में 5% लेवल को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके नीचे लोग काम करते जाएंगे, वो सारा एक्यूमुलेटेड है, सब जुड़ते हुए क्रम में, और आप रैंक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सर, हमको सर कुछ कुछ सवाल का जवाब दीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा। बताइए जैसे बताइए। हम लोग यही सब सवाल हम लोग सबसे करेंगे, क्योंकि जब तक सबको क्लियर नहीं होगा, फिर हम आप एलओबी में नहीं जा सकते, जी हम जी जी। आपका ट्रेवल फंड में नहीं जा सकते, हम आपका जब तक बेसिक चीज कंप्लीट नहीं होगा। जैसे सर,
एक पीवी बराबर कितना रुपया होता है हम लोग के 30 रुपया, पास? 30 रुपया हमारा एक पीवी, 30 रुपया। एक पीवी बराबर कितना रुपया होता है? एक तीस पीवी रुपया हमारे तीस पास रुपया सर कितने का सामान हम खरीदेंगे कि हमारा एक पीवी होगा? सर 200 रुपये का सामान खरीदेंगे, 50% तो पीवी हमारा हर प्रोडक्ट में लगभग है ही, कुछ को छोड़कर। किसी में एक है, किसी में आधा है, प्रोडक्ट के अनुसार। तो मिनिमम 200 रुपये या 200 से कुछ अलग में एक पीवी हमारा हो जाता है। अच्छा, देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसकी डीपी कितना है? 107 है सर। उसमें पीवी कितना आता है? पॉइंट, मतलब पॉइंट कुछ है, 0.50 के लगभग में है, मैंने हाफ से कुछ ज्यादा है। इम्यूनिटी बूस्टर खरीदते हैं तो कितने में आता है? इम्यूनिटी बूस्टर 100, पीवी उसमें उसका हमारा पीवी पॉइंट कितना? फिफ्टी है। 0.50 हमारा इसका पीवी मतलब है। है जी सर। इसका मतलब है कि इसका मतलब 50 पीवी हमारा हो गया। हाँ, लेफ्ट में सर लेफ्ट में अगर हम अ, मतलब अगर हम कितना का मैचिंग करेंगे कि 162 रुपया आएगा लेफ्ट राइट ग्यारह दोनों में? सौ 1100, क्योंकि हमारा 1100 में 5.5 पीवी बनता है, जो कि हमारा पीवी मैच होता है 5.4। तो 5.4 मतलब 5 लेफ्ट में जो हम लोग मोबाइल लेफ्ट में खोलते हैं 5.4, डैश। राइट, हाँ। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर अगर मोबाइल हम लोग खोलते हैं, अपना आईडी खोलते हैं, आईडी अपना डैशबोर्ड में जाते हैं, वहां पर लेफ्ट और राइट में वीकली मैचिंग दिखाता है। उसमें मान जी, लीजिए उसमें 5.4 मैचिंग होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 162 हमको मिल जाएगा। 30 रुपया से अच्छा, मल्टीप्लाई करने से 162 आएगा। अगर मान लीजिए मेरा एक साइड में 100 है और दूसरे साइड में 100 पीवी है, तो हम एवरेज कितना पैसा आएगा क्या समझेंगे? एवरेज 100 पीवी अगर मैच करता है हमारा, तो लगभग जी, लगभग 100 पीवी को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 30,000। 3,000 रुपया आएगा। 3,000 रुपया आएगा, 3,000 आएगा। हाँ, तीन, हाँ, 3000। एक्यूमुलेशन प्लान का मतलब क्या होता है सर? जुड़ते हुए कर में। तो हम लोगों का ऐसा होता है क्या कि स्टार बनने के लिए कितना पीवी चाहिए होता है? स्टार स्टार बनने के लिए तो आपको 75 पीवी जरूरी है, जिसमें 15,000 का बिजनेस चाहिए। स्टार बनने के लिए सर 75 पीवी नहीं है, आपका 27 पीवी में स्टार है हम लोग। सुपर स्टार बोले सर, आप स्टार नहीं बोले, सुपर स्टार बोले, मैंने सुपर स्टार का जवाब अच्छा, दिया। अच्छा, अच्छा, हम स्टार बोल रहे थे, कोई बात नहीं है। चलिए, सिल्वर बनने के लिए हमको कितना पीवी का बिजनेस चाहिए होगा? 1,80,000, 90,000 पीवी चाहिए। 90,000 पीवी, उसको हम लोग, वो तो 90,000 बीवी हो गया, उसको हम लोग एक पीवी लाख में अस्सी हजार 180। 1,80,000 अमाउंट हो गया, आपका 90,000 बीवी हो गया, 900 पीवी हो गया। हाँ जी सर। चलिए, एक आईडी को हमको एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हर 28 दिन में 6 पीवी। हर 28 दिन में 6 पीवी। वो 1200 से 1,300 रुपये कहा जाता है। कंपनी का सर कंपनी का सारा रैंक अचीव करने के लिए हमको मिनिमम कितना लेग 3 चाहिए? लेग, 40-40-20 के रेशियो से। चलिए सर, पहला रिवार्ड हमको कितना कितना पीवी करना पड़ेगा जिसमें हमको पहला रिवार्ड मिलता है, और उस पहले रिवार्ड में क्या मिलता है? पहले रिवार्ड में एलडीपी है सर 450। 450 पीवी। अब 450 पीवी का मतलब है कि अगर हम 450 पीवी को अमाउंट में करना चाहेंगे तो कितना, कैसे गुना करना पड़ेगा हेलो। हमको, कितना अमाउंट आए? 450 पीवी में को अगर हम समझेंगे कि कितना अमाउंट होगा, तो उसके लिए कैसे, कितना से गुना करना पड़ेगा? एक पीवी बराबर लगभग 200 के आसपास होता है, 200, 205 ऐसे करके। 200 में भी होता है, 205 में भी होता है। तो 450 पीवी को लगभग 200 से गुना कर देंगे तो अमाउंट में आ जाएगा लगभग 90,000। जी सर। कंपनी का रिवार्ड लेने का सर कंडीशन क्या है हमारे यहाँ? सर रुकिए, आवाज कट कट के आता है। सर, कंपनी का रिवार्ड लेने का हमारे पास क्या हेलो। कंडीशन है? हेलो। हेलो, एक आवाज मिनट जा सर, रही है सर? आवाज कट जाता है। हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हम लोगों को
रिवार्ड, सालाना जो रिवार्ड है हमको किस कंडीशन में मिलता है, उस सालाना रिवार्ड के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमारे जॉइनिंग जैसे 365 डेज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमारा डे 1 होगा, वहां से लेके 365 डेज का जो भी बिजनेस हमारा होगा 3 लाख से, उसको 40-40-20 के रेशियो से काउंट करके ही हमको एमओएस दिया जाता है। अच्छा, एमओएस दिया जाता है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? हमको तो मेहनत करना होगा, 3 लाख को लेके चलना पड़ेगा, तभी तो एमएस आएगा रिवार्ड। अपना कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, इस लेग में कितना उसमें जा रहा है, कौन सा लेग चल रहा है। उसमें पर्सनल पर्सनल परचेज भी जरूरी है क्या? जी है, प्रश्न हर 28 दिन में 6 पीबी, तभी कैलकुलेशन। अगर लेयर टूट जाता है तो फिर वहीं तक एमओएस रुक जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, बस यही बोलना था। अब थैंक देखिए यू, ये थैंक यू। सवाल जवाब, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। हम इसलिए आपको चुने यहाँ पर बात करने के लिए, ताकि ये जो आपने सवाल का जवाब दिया ये सारे लोगों को लगभग पता होना चाहिए। और जब पता होगा और यहाँ पर आंसर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बाकी सब चीजों को समझेंगे। हम बाहर की दुनिया का सारा नॉलेज हमारे पास है, इससे डेक्कन में सक्सेस नहीं मिलना है। हमको डेक्कन की दुनिया का नॉलेज हमको चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, अपने अपने दिमाग में रख लीजिए, अपने अपने अपलाइन से पूछिए, इसी तरह के सवाल है। और फिर आपके कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब भी यहाँ दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेलो ये सर। हमारे बीच में। सर थ्री जी लेग क्या सर। एबीसी होगा ना? थ्री लेग क्या एबीसी में काउंट होगा यार? थ्री लेग थ्री है लेग में तो सर उसमें दो। आपका एबीसी में होगा सर ना? थ्री लेग में दो लेग होता है, और दो लेग के नीचे आपको जहां समझ में आएगा वहां पर एक लेग और मारेंगे, लेफ्ट में जाके सबसे नीचे लगेगा, लेफ्ट के लेफ्ट में। या फिर राइट में मारेंगे तो राइट के राइट सबसे नीचे राइट में जाके लगेगा, वो तीसरा काउंट होगा। दो ही के अच्छा शेप में रहेगा, लेकिन वो तीसरा काउंट होगा। ओ अच्छा अच्छा। एक 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 आप लोगों को सर एक रिक्वेस्ट मेरा है, आपका जितना सवाल होगा आप एक ही बार में करेंगे, दोबारा बीच में नहीं करेंगे। वो दूसरे दिन अच्छा सर। करेंगे। अच्छा वो सर। दूसरे दिन। इसलिए आपको पर्याप्त समय सभी को मिलेगा, और अपना अपना सब सवाल लिख करके लाएंगे। जब तक आपका पूरा आंसर नहीं मिल जाता है तब तक हम दूसरे के पास नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी में दूसरे की बारी में अपना बारी में अपनी बारी में से अपना बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हसन सर भागलपुर, सर प्लीज अनम्यूट करिए। जी हसन सर। सर भागलपुर। जी सर, आज का अस्सलाम सेशन वालेकुम। आपको कैसा लगा? वालेकुम सलाम। ठीक है सर, सेशन तो अच्छा ही है। ठीक है। और ये अब बोलिए बोलिए। ठीक है रहा सेशन। अब तो जैसे नए नए हैं ना, तो आपको प्लान से रिलेटेड कुछ सवाल भी तो आपके पास आता होगा, जैसे कैसे बताएंगे, प्लान तो जैसे अभी पीवी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारे पास 3-4 आईडी लगा है हमारे डाउन जी में। जी जी और उसमें जो भी आईडी लगा है, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से नेटवर्कर हैं। और वो जी सब जी समझ लिए अच्छे एक्सपीरियंसदार और हमारे भाई साहब हैं खलेरे। जी जी उन्हीं से बात किया, अभी उनके साथ में भी थे। जी। और ये लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा अच्छा उनको नॉलेज है इस सब के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग तो सर बिजनेस है आप आगे जोड़ने वाला। जी ठीक है। जी जी, सही है सही है। क्योंकि तो आप प्लान अपने बनाने वाला जो सिस्टम है सबके बस की बात नहीं है। जी 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 सर, सबके बस की बात नहीं है, इसको समझना पड़ता है। एक दिन में कोई इस सब चीज को समझ नहीं सकता। मोटा अगर कोई बात कमाना नहीं सर, है तो ठीक इसमें है। समय देना होगा आपको। हर चीज को जी जी। पार्ट बाय पार्ट, हर काम को जानकारी आपको लेकर के ही काम को आगे बढ़ाना होगा। जैसे जैसे सर अभी मान लीजिए हम जो सवाल पूछ रहे थे हारून सर से, और उनका सब जवाब मिल रहा था, ठीक है। तो एक एक करके हम लोगों को, हर किसी को उन सब सवाल के जवाब को सीखना है, जानना है, समझना है कि नहीं? जी जी। अब जैसे बिना हम सीखे मान कोई भी लीजिए काम आप नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, जी। नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे सर, जैसे नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर? क्लास भी करना पड़ता है, सवाल भी क्लास पूछना पड़ता है। करना पड़ता है, उसका जो सर है उससे आपको ट्यूशन लेना पड़ता है। जब तक आप ट्यूशन हाँ नहीं तो लेंगे तो आप सीखेंगे कैसे?
तो बस हम यही बोलना चाह रहे थे। अभी जैसे हम लोगों को दो तीन प्लान ही समझना है। अगर हम किसी को प्लान बताने जा रहे हैं तो पहला क्या बताना है, 10 से 40% मिलता है रिटेल प्रॉफिट। एमआरपी और डीपी का मार्जिन को रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें हम लोग को यही बताना है कि भैया यहाँ पर आप जैसे जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद रिटेल प्रॉफिट मिलता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, अगर आप 10,500 का खरीदारी एक बार करते हैं अपना मर्जी का चॉइस प्रोडक्ट से, तो आपको ऑफर भी मिलता है। उसके साथ हमको बताना है यही कि हम आपको आपको कुरियर से फ्री सामान मिलता है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं तो कुरियर से डायरेक्ट कंपनी से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। ये बताना है। दूसरा हमको बताना है एकदम से, सबको मालूम है नेटवर्क इंडस्ट्री में सर, एक गोल बनाइएगा, एक लेफ्ट साइड में एक आदमी, राइट साइड में एक आदमी बना दीजिएगा। बोलिएगा 1100 का बिजनेस इधर और 1100 का बिजनेस इधर, तो 162 रुपया। 5500 का बिजनेस इधर, 5500 का बिजनेस इधर, मतलब एक आपका यहाँ पर हो गया 810 रुपया। आप समझिए यहाँ, अगर सीधे सीधे समझा दीजिएगा, अगर लेफ्ट में 1100 के हिसाब से जितना 1100 होगा लेफ्ट में, जितना 1100 होगा राइट में, 162 से गुना कर दीजिएगा। सीधा जी सीधा बात। अगर मान लीजिए अब ऐसे करके 1100, अब बोलिएगा कि एक 10 लोग जुड़े जो 1100 का खरीदारी किए, तो 11,000 हो गया। दूसरे साइड में 10 लोग जुड़े 11 11, तो 11,000 हो गया। तो यहाँ पर आपको 1620 मिलता। अब उसको और मोटे तौर पे समझा देना है कि अगर आप एक साइड में 1 लाख का सेल हो गया और दूसरे साइड में 1 लाख का सेल हो गया, एक साइड में 10,000 का सेल हो गया, दूसरे साइड में 10,000, तो लगभग 1,500 रुपया मिलेगा। ऐसे समझाना है। आपका प्लान आप जानते हैं, आप खिलाड़ी हैं, आपका प्लान दूसरा कोई नहीं जानता है। आप कुछ 19 20 भी बताएंगे तो उतना आपको ये नहीं करेगा, लेकिन आपको सीखना है। जी जी जी। तीसरा जो है आपको बता दिया गया। अभी हम लोग इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, जो नए लोग होंगे उनको और रिपीट होगा। टाइम हमारा जी थोड़ा सा बढ़ गया है। चलिए आज शॉर्ट करते हैं सर। अब आगे कैसे करेंगे, थोड़ा सा अब मैं राजीव सर को देता हूँ, इसलिए कि टाइम ज्यादा हो गया है, क्योंकि लेकिन जी। बातचीत तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा असलम सा सर। तैयारी रखना है। असलम सर। हसन असलम सर, सर। जी सर। असलम सर। जी सर। मैं जी थोड़ा सर। सा 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। आप हम लोग समाप्त करेंगे, मीटिंग सर समाप्त आप ही करेंगे। आप सर हाँ। सर हाँ सर। अब आप ही संभालिए सर। टाइम मेरे से ज्यादा टाइम निकल चुका है, अब आप ही बात करिए। नहीं, ज्यादा बात नहीं करना सर, थैंक दो यू। मिनट सिर्फ लूंगा आप लोग का। और कल हम लोग आज जहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं, कल वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर।